हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नमस्कार। तो देख लेते हैं ये हफ़्ता आपके लिए कैसा होगा। तो इंग्लिश वीकली वीडियो भी अपलोडेड है ऑलरेडी, तो आप चेक कर सकते हो। ये हिंदी का है। तो देख लेते हैं कि ये हफ़्ता आपके लिए क्या क्या होने वाला है, कैसा होगा। और ये जनरल रीडिंग या कलेक्टिव रीडिंग है। थोड़ा बहुत लोग रेसोनेट कर पाएंगे, थोड़ा नहीं कर पाएंगे। जो भी रेसोनेट करते हो आप उसको क्लेम कर लीजिएगा, नहीं करते हो तो छोड़ दीजिए और दूसरा प्लेसमेंट देख लीजिएगा। मेरा चैनल में बहुत सारा वीडियोस है, उसको चेक कर सकते हो। और एक और चीज़ है, अगर आपको पर्सनल टैरो रीडिंग 100% एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो मेरे साथ बुकिंग कर सकते हो। तो मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। प्राइजेस, प्रोडक्ट, सर्विसेज सब कुछ मेंशन है, लिंक सब कुछ प्रोवाइडेड है। बस आपको मुझे मेल भेजना होगा और मैं आपको हेल्प करूँगी पर्सनल रीडिंग में या फिर क्रिस्टल्स ख़रीदने में, टैरो कार्ड्स कस्टमाइजेशन या जो भी है मैंने मेंशन किया है। सब प्रोडक्ट्स और प्राइजेस आप चेक कर सकते हो। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड सब कुछ ओपन बुक की तरह सब कुछ मेंशन किया है, चेक कर लीजिएगा। और एक और चीज़ है, ये वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिनको भी देखना है उनके साथ शेयर कीजिएगा, जितना चाहिए जितना हो सके शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बिना सब्सक्राइब किए देखते हो। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हेल्प कीजिए चैनल को ग्रो करने में। और ये कमेंट्स भी ड्रॉप कर दीजिए कि किस तरीके का वीडियोस चाहिए। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मुझे हिंदी का वीडियो चाहिए, इसीलिए मैं बना रही हूँ। तो मेरा हिंदी उतना ज़्यादा ठीक नहीं है, थोड़ा वीक है, तो एडजस्ट कर लीजिएगा और एंजॉय कीजिए। और एक और चीज़ है कि प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स मत डालिए, सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स डालिए, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, कैमरा का सेटअप थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक से सेट कर लेती हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो अभी शुरू करते हैं। तो पहला देख लेते हैं कि ओवरऑल एनर्जी वीक का क्या है। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी है हमारा दी हायरोफेंट दुर्गा, लॉर्ड इज गॉड दुर्गा। सो हायरोफेंट यहाँ पे कार्ड है, तो शादी का चांस भी है। मे बी शादी का प्लानिंग चल रहा होगा, या फिर कोई आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकता है, या फिर शादी का सीज़न होगा कि आपने ऑलरेडी, या फिर आप कुछ शादी अटेंड कर सकते हो या फंक्शन अटेंड कर सकते हो। हायरोफेंट का कार्ड ये भी है कि मॉरलिटी और पावर, अथॉरिटी, कंट्रोलिंग और गाइडेंस का कार्ड है। कुछ बड़े लोग आपके लिए अच्छे गाइडेंस दे सकते हैं, या फिर कोई आपके लिए अच्छे गाइडेंस दे सकते हैं। और ये पावर का कार्ड भी है कि लोग आपको पावरफुल मानते हैं, या फिर आप एक बहुत अथॉरिटेटिव फिगर होंगे, या फिर आपको प्रमोशन, हाइक या ऐसा कुछ भी हो सकता है। एक अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो जॉब भी मिल सकता है। स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है, तो इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करोगे, बहुत ज़्यादा पूजे जो भी बोलते हैं ना, पूजा, वो सब कुछ बहुत ज़्यादा करोगे। और मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन ये ज़्यादा करोगे। तो देख लेते हैं इनका कुछ क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं। तो 7 कार्ड्स पिक करेंगे 7 डेज़ के लिए। तो पहला कार्ड है मैजिशियन, फर्स्ट डे के लिए। सेकेंड डे के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। उसके बाद है 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, और 10 ऑफ कप्स अपराइट, और द लवर्स इन रिवर्स। ओके, और एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, और लास्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ठीक है, यहाँ पे रिवर्सल्स का कार्ड ज़्यादा आ रहा है, तो ठीक है। देख लेते हैं एक एक करके। तो ओवरऑल एनर्जी है हायरोफेंट, तो हायरोफेंट का कार्ड यहाँ पे रख लेते हैं। तो एक एक करके जाते हैं कि क्यों रिवर्स में क्यों आ रहा है ये सब कार्ड्स। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला कार्ड यहाँ पे है द मैजिशियन का कार्ड। तो मैजिशियन का कार्ड रिवर्स, आई मीन अपराइट, यहाँ पे मैजिशियन ये बताता है कि पहला वीक, हफ्ते का पहला दिन आपको बहुत ज़्यादा मैजिकल होगा, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकते हैं। प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ेस को इग्नोर कर लीजिएगा। और 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स और वर्ल्ड, तो एक कंप्लीटेड फील होगा। जो भी आप टास्क कर रहे हो, जॉब में जो भी काम कर रहे हो या प्रोजेक्ट लिए हो, उसका कंप्लीशन आपको फील होगा। और एक जैसे
झगड़ा वगड़ा आप ड्रामा में नहीं पड़ना चाहते हो, ड्रामा से आप बहुत दूर हो जाओगे और दूर रखोगे, ये झगड़ा वगड़ा करना आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप गिव अप कर दोगे। अगर कोई आपके साथ झगड़ा करना चाहते हो तो आप गिव अप करके चले जाओगे। आप ट्रैवल कर सकते हो, पहले हफ्ते के पहले दिन में थोड़ा सा ट्रैवलिंग हो सकता है यहाँ वहाँ, या फिर अब्रॉड जॉब का ऑफ़र भी आ सकता है। और मैजिशियन का कार्ड है तो कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा, ठीक है। हफ्ते के पहला दिन आपको बहुत ज़्यादा कुछ मैजिकल या फिर अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो सकता है कि ये अच्छा कार्ड है, ठीक है। तो एक बहुत गुड न्यूज़ आ सकता है, या फिर यहाँ पे कोई आप जैसे आप बहुत दिनों से चाह रहे हो, जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो हो सकता है क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड साथ में आया है तो वो हो सकता है और वो बहुत ईज़िली हो जाएगा आपको। जो भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ है वो बहुत ईज़िली हो जाएगा, बिना कुछ एफ़र्ट डाले या बिना उसके लिए झगड़ा करे, जो भी है बहुत एफ़र्टलेसली आपको वो मिल जाएगा या हो जाएगा, ठीक है। तो पहला दिन बहुत अच्छा है हफ्ते का। ये रिलेशनशिप का भी हो सकता है या फिर करियर का भी हो सकता है, तो आप देख लीजिए आपको कैसा रेजोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट में आ रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे टीम वर्क में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है, जैसे यूनिटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है या वर्क कल्चर में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है। तो ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है या फिर करियर में भी हो सकता है। 3 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप में ज़्यादा दिख रहा है, रिलेशनशिप में थोड़ा सा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है सेकेंड डे ऑफ द वीक। तो बहुत ज़्यादा जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकता है, या फिर अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा यूनियन के लिए या रिकन्सिलिएशन के लिए, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा सेलिब्रेशन में भी टाइम लगेगा, वो बहुत बोरिंग होगा सेकेंड डे ऑफ द वीक, थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, वर्क में भी थोड़ा बोरिंग फील करोगे या फिर एनर्जी थोड़ा लो है। और अगर कुछ रेनोवेशन का काम आप करना चाहते हो तो वो थोड़ा सा पोस्टपोन हो सकता है या पॉज हो सकता है, पेंडिंग हो जाएगा। और बहुत पेंडिंग जैसे स्टक एनर्जी फील हो रहा है यहाँ पे। और अगर आप कोई प्रमोशन या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो थोड़ा सा स्टक हो जाएगा सेकेंड डे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई आपको मॉरलिटी या डिसरेस्पेक्ट कर सकते हैं, तो थोड़ा सा वो ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा कि कोई आपको हर्ट कर सकते हैं या डिसरेस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी चेक कर लेते हैं डे 3। तो डे 3 के लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स आया है विद द हायरोफेंट। तो 5 ऑफ वॉन्ड रिवर्स मतलब नो ड्रामा। जैसे मैंने बोला आपको पीसफुल वीक चाहिए तो आप ड्रामा से भाग जाओगे, तो आपको कुछ भी ड्रामा नहीं चाहिए। तो थर्ड डे भी आप थोड़ा सा वैसे ही एनर्जी में हो। तो यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो आप ज़्यादा करियर में ध्यान जैसे कंसंट्रेशन होगा आपका। और यहाँ पे ये भी है कि झगड़ा सब कुछ ख़त्म होने वाला है, जो भी आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या फिर ऑफिस में कुछ झगड़ा हो रहा है, पॉलिटिक्स हो रहा है या फिर कुछ हो रहा है, वो सब कुछ ख़त्म होने वाला है, ठीक है। आप ज़्यादा एफ़र्ट डालोगे, आप ज़्यादा ज़िम्मेदारी लेने के लिए रेडी हो जाओगे, तैयार हो जाओगे। और बहुत ज़्यादा आफ्टर द सेकेंड डे, थर्ड डे थोड़ा सा आप ज़्यादा मोटिवेटेड, पैशनेट यहाँ पे दिख रहे हो, तो आपकी एनर्जी बहुत अट्रैक्टिव है या पैशनेट है। तो यहाँ पे आपके और आपके पार्टनर का बीच में जो भी झगड़ा है वो ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। और वो आपको अप्रोच करने के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। तो डे 3 वो सोचेंगे आपके बारे में और वो अप्रोच करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। उनका गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाएगा और वो थोड़ा सा सोचेंगे आपके बारे में, ठीक है। अभी डे 4 यहाँ पे है द ब्यूटीफुल कार्ड 10 ऑफ कप्स, हारमोनी का कार्ड है, शादी का कार्ड है। तो कोई ना कोई आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं या फिर रिकन्सिलिएशन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। सो डे 4 आपके लिए रिकन्सिलिएशन का डे है। तो फोर्थ डे जो भी इंसान से आपका झगड़ा हो रहा है वो रिकन्सिलिएशन के लिए आपको कांटेक्ट करेंगे, या फिर अगर जॉब में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो हारमोनी या फिर अंडरस्टैंडिंग और जो भी आप जैसे चाहते हो वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कंफर्म करने के लिए द स्टार और 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि
जैसे फैमिली क्या बोलते हैं, पैसे के मामले में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है फैमिली में, फाइनेंशियल इशू यहाँ पे दिख रहा है, बट इमोशनली बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे, टुगेदरनेस। यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू आ सकता है आपको, ठीक है, तो ये है डे 4, ठीक है। डे 4 आपको प्रॉपर्टी का इशू आ सकता है, कोई आपको ट्रबल कर सकता है या फिर चीट या फिर कुछ कर सकता है, लॉस भी हो सकता है, मनी का लॉस भी हो सकता है, बट यहाँ पे आपको फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा। आप पूरा यूनिटी के साथ, आप और आपके फैमिली पूरा यूनिटी के साथ लड़ोगे, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली लड़ोगे, और ये लड़ाई आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मनी और हैप्पीनेस लेके आएगा, ठीक है, सक्सेस लेके आएगा, क्योंकि स्टार का कार्ड है तो आपका ड्रीम फुलफ़िल होगा। जो भी यहाँ पे आप मुश्किलें फेस कर रहे हो वो सब कुछ आपको फुलफ़िल होगा, ड्रीम फुलफ़िलिंग आपको होगा। और रिलेशनशिप के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये पर्सन आपके लिए शादी के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं, बट शादी अभी नहीं होगा, थोड़ा टाइम के बाद ही होगा। बट ये इंसान जो भी आपको अप्रोच करेंगे, ये रिकन्सिलिएशन के लिए अप्रोच करेंगे, ये आपको ज़रूर कांटेक्ट करेंगे, 100% आपको कॉल या मैसेज आएगा। अगर आपने ब्लॉक किया है तो कुछ भी नहीं कर सकते, बट वो दूसरे तरीके से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जैसे फ्रेंड के थ्रू या ऐसा कुछ, बट डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन का चांस है। और यहाँ पे है फुल विश फुलफिलिंग का चांस, ठीक है। तो जो भी आप बहुत ज़्यादा विश कर रहे हो वो फुलफिल होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट डे 5 में 6 ऑफ कप्स उल्टा है, जैसे आप रिवर्स है विद द हायरोफेंट। तो यहाँ पे देख लेते हैं कंफर्म के लिए, किंग ऑफ कप्स और चैरियट। ओके, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि कोई नया इंसान आएगा, ठीक है। तो जो भी पुराना वाला इंसान है वो रिकन्सिलिएशन के लिए आ सकता है, 50-50 चांस ही है, बट ये हारमोनी का कार्ड, आई थिंक डे 4 आपके लिए कुछ नया प्रपोजल आने वाला है। अगर आपने मैट्रिमोनियम या डेटिंग वेबसाइट में ट्राई कर रहे हो या कुछ शादी के लिए ट्राई कर रहे हो तो कोई नया प्रपोजल आने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये रिवर्स आया है तो ये आपको जान पहचान वाला इंसान नहीं हो सकता है, या फिर पास्ट कनेक्शन नहीं है, ये कोई नया ही है, नया इंसान आपके लाइफ में एंटर करेंगे और आपका मुलाकात होगा। और ये इंसान थोड़ा सा अभी जैसे स्टेबिलिटी में इशू हो रहा है इस इंसान को, थोड़ा सा जॉब में और फैमिली बैकग्राउंड में थोड़ा सा इशू हो सकता है, फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं ये इंसान, बट इमोशनली बहुत ज़्यादा कमिटेड है, लॉयल है, और ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। शादी थोड़ा सा बाद में होगा, मे बी वो स्टेबल होने के बाद ही होगा, बट ये नया इंसान यहाँ पे दिख रहा है, एक नया इंसान का एंट्री होने वाला है आपके लाइफ में। मे बी फ्रेंड हो सकता है पहले और उसके बाद आप दोनों के बीच में कमिटमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे ये है कि पुराना वाला इंसान जो भी आप कांटेक्ट में नहीं हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन, ब्रेकअप सिचुएशन, वो इंसान के साथ अभी मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि रिकन्सिलिएशन नहीं होगा, बट कोई नया इंसान आपके लाइफ में एंट्री लेने वाला है। ओके, ये है कहानी में ट्विस्ट। यहाँ पे है डे 6 के लिए लवर्स कार्ड इन रिवर्स। तो यहाँ पे बीबी दिखा रहा है कि थोड़ा सा लव में प्रॉब्लम हो सकता है, तो मे बी आपके लिए कुछ अरेंज मैरिज का प्रपोज़ल आ सकता है, ठीक है। तो लव का थोड़ा सा यहाँ पे इशू चल रहा है। कंफर्म करने के लिए दी हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स और 2 ऑफ पेंटिकल। ओके, सो यहाँ पे ये बताता है कि जो भी लव में प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है, लव में जो भी ब्रेकअप हुआ है या डिवोर्स होने वाला है, जो भी है, जो इंसान आपको छोड़ के चले गए, ठीक है, जो डिसबैलेंस थे, जो बैलेंस, ये इंसान ना बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, मल्टीटास्क नहीं कर पा रहे थे, ये इंसान ने थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया, ठीक है। जैसे थर्ड पार्टी सिर्फ अफेयर नहीं है, थर्ड पार्टी जॉब भी हो सकता है या फिर फैमिली भी हो सकता है। तो ये इंसान ने थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया, तो जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ है और इन्होंने आपको गोस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये बस ऐसे ही डिसअपियर हो गए आपके लाइफ से, कुछ बिना बताए, ये कुछ भी नहीं बताए और ये डिसअपियर हो गए। तो ये इंसान अभी वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। कहानी में ट्विस्ट, ठीक है। तो पहला हमने देख लिया कि डे 4 और 5 में तो कोई नया इंसान आने वाला है आपके लाइफ में, कोई नया प्रपोज़ल आएगा।
और डे 6 में जो पुराना वाला इंसान है वो आपके बारे में स्टार्ट करेंगे सोचने के लिए, क्योंकि उनको थोड़ा सा लगेगा, उनको पता चल जाएगा कि आपको प्रपोजल्स आ रहा है, या आप मूव ऑन कर चुके हो, या मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, या उनको लगता है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, तो उनको थोड़ा सा ट्रिगर हो सकता है, ठीक है। तो वो हाई प्रीस्टेस के जोन से बाहर आएंगे आपको, जैसे अभी वो ओपन हो जाएंगे अप्रोच करने में, ठीक है। तो अभी उनको जेलस हो जाएगा। एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, अच्छा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट्स हो रहा है इस कहानी में, तो कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स और डेविल, ओके। तो सीधी बात मैं बता देती हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है। पहला चीज़ ये है कि पुराना वाला इंसान लेट सा वापस आएंगे, जब आपको एक नया प्रपोज़ल मिलने वाला है, जब आपको एक नया इंसान आपको अप्रोच करेंगे, तब ये पुराना वाला नया इंसान आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है, तब ये पुराना वाला को झटका लगेगा, ठीक, इनको थोड़ा सा डर लग जाएगा कि ये आपको खो लेंगे, तो तब ये पुराना वाला इंसान वापस आएंगे, ठीक है। तो ये पुराना वाला इंसान वापस आके आपको टेम्प्ट करेंगे, आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, तब आप ये नया वाला इंसान जो भी आपको प्रपोज़ कर रहे हैं उनको रिजेक्ट करके आप पुराना वाला इंसान के साथ वापस जाने का बहुत ज़्यादा चांस यहाँ पे दिख रहा है, जो गलत है, क्योंकि नया वाला जो भी आ रहा है आपके लाइफ में वो बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान दिख रहा है, लॉयल इंसान दिख रहा है, बहुत कमिटेड इंसान दिख रहा है। तो ये जो आपका एक्स है ना वो थोड़ा सा डिसबैलेंस दिख रहा है, जैसे वो कमिटेड नहीं है, और ये बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं, हाँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इंसान ना, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रही हूँ, आपका पुराना वाला जो भी पार्टनर है वो बहुत सेल्फिश है, ठीक है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, किसी और के बारे में नहीं सोचते हैं। और ये इंसान जब आप मूव ऑन करोगे या जब आप ग्रोथ या फिर हैप्पी होंगे ना, तब ये आपके लाइफ में आएंगे, क्योंकि इनको ना सिर्फ हैप्पीनेस, आपसे सिर्फ हैप्पीनेस चाहिए। जब आप बहुत लो होंगे या फिर आपको मदद चाहिए या फिर आप सैड होंगे, तब ये इंसान आपके साथ नहीं रहेंगे। तो हमेशा ये इंसान आपको, जब आपको ज़रूरत है तब वो ये इंसान छोड़ के चले जाएंगे दूसरों के साथ, और जब आप बहुत हैप्पी हो और मूव ऑन करना चाहते हो तब ये इंसान वापस आएंगे आपके लाइफ में, ये हमेशा होता रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि ये इंसान बहुत जेलस दिख रहा है मुझे। तो हैप्पी थिंग्स क्या है इस वीक देख लेते हैं, कि ब्लेसिंग्स क्या है, क्या क्या इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएगा, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस वीक में, देख लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर्स, आपको बहुत ज़्यादा आंसर्स, हर एक चीज़ का आंसर मिलेगा, वहाँ पे स्टार का कार्ड भी था। तो आपको जो भी आपको कन्फ्यूजन्स हो रहा है या जो भी क्वेश्चंस है आपके दिमाग में, उन सब का आंसर्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे है एम्पावरमेंट, तो आपको बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड फील होगा, जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स था बॉटम ऑफ द डेक, तो आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल फील होगा, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन ग्रैब करोगे, बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करोगे, जैसे नया इंसान भी आएंगे, पुराना इंसान भी आएंगे, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करोगे। और तीसरा कार्ड है साइकिक एबिलिटीज़, तो यहाँ पे है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाओगे, आपको पता है कि सही क्या है गलत क्या है, तो प्लीज़ अपना इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिएगा, ठीक है। डिसीशंस अपने इंट्यूशन के ऊपर ही लीजिए, कि आपके मन के अंदर आपको जो लग रहा है वो चूज़ कीजिएगा, दिमाग से काम लीजिएगा, दिल से काम मत लीजिए, ठीक है, दिमाग से काम लीजिएगा। इंट्यूशन का मतलब है दिमाग, तो दिल यहाँ पे काम, दिल से काम मत कीजिएगा, ठीक है। तो अगर कोई नया इंसान आपके लाइफ में आ रहा है और वो इंसान बहुत अच्छे इंसान है, तो थोड़ा सा चांस दीजिए, क्योंकि यहाँ पे पुराना वाला इंसान आपके साथ नहीं रहेंगे, ठीक है, आपको हमेशा छोड़ के जाएंगे, ये कमिटमेंट आपको कभी नहीं देने वाले। ये पूरा कार्ड देखने के बाद मैं ये कंफर्म कर सकती हूँ कि ये जो भी आपका एक्स है या जो भी
पुराना इंसान है वो इंसान आपसे कभी शादी नहीं करेंगे, और ये इंसान सिर्फ मतलबी इंसान है, सिर्फ आपसे मतलब चाहते हैं, सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन या फिर मनी का अट्रैक्शन है, या फिर ये बहुत मतलबी इंसान है, सेल्फिश इंसान है, ठीक है। तो ये आपको हमेशा छोड़ के जाएंगे, ये आपके साथ कभी खड़े नहीं होंगे, आपको हमेशा लोनलीनेस फील करवाएंगे, और आपको हमेशा सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा, सब एक सपोर्ट नहीं मिलेगा, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, सपोर्ट, ये सब कुछ आपको मिस हो जाएगा लाइफ में। जो नया वाला इंसान आपकी लाइफ में आएगा, अभी के लिए सेटल्ड नहीं होंगे, पर थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, वो इंसान डेफिनेटली सेटल होके वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी देंगे, सपोर्ट देंगे, ठीक है। तो जो भी नया इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं ना, उनको थोड़ा सा वेलकम कीजिएगा, और मेरा सजेशन होगा कि उनको चूज़ कीजिए, पुराना वाला इंसान को छोड़ दीजिए, मूव ऑन कर लीजिए, वो बहुत टॉक्सिक इंसान है, और नया वाला इंसान जो आ रहा है उनको चूज़ कीजिएगा, ठीक है। ये आपको खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि आंसर का कार्ड है, तो आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और आपका इंट्यूशन जो भी बोल रहा है उसको सुन लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फैमिली का भी बहुत ज़्यादा हार्मनी और हैप्पीनेस दिख रहा है, तो थोड़ा सा लव के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। लव के बारे में ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा, थोड़ा और इन डिटेल देख लेते हैं। आज तो कैमरा बहुत ही ज़्यादा घिर रहा है, ठीक है। तो पहला कार्ड है रोमांटिक फीलिंग्स, पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, अगेन अनइक्विप्ड लव्स। देखिए मैंने बोला ना कि यहाँ पे है सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन, ठीक है। जो भी इंसान आपके माइंड में है, वो जो भी इंसान आपसे सेपरेटेड जोन में है या फिर अभी जो डेट कर रहे हो, वो इंसान सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन ही चाहते हैं, सिर्फ फिज़िकल रिलेशनशिप ही चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग्स है इस इंसान में। उसको अटेंशन दीजिएगा, ये रेड फ्लैग्स को देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। ये बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप यहाँ पे दिख रहा है, और ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मतलबी रिलेशनशिप है, सिर्फ एक्सपेक्टेशंस है, यहाँ पे अनकंडीशनल लव नहीं दिख रहा है, ये पूरा कंडीशनड लव है। और इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ये रिलेशनशिप बहुत बोरिंग बन चुका है। अगर आपको फिर भी इस इंसान को ही चूज़ करना है, क्योंकि हम अभी टैरो रीडिंग कर सकते हैं, प्रेडिक्शन दे सकते हैं, बट एंड ऑफ द डे डिसीजन आपका है। तो अगर आपको ये टॉक्सिक रिलेशनशिप चाहिए, अगर आप इनके साथ ही खुश हो, तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि ये रिलेशनशिप फिक्स करने के लिए आपको ज़्यादा फिज़िकल इंटीमेसी देना पड़ेगा, और केमिस्ट्री बिल्ड करना पड़ेगा, अटेंशन अट्रैक्शन बिल्ड करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा, वरना ये इंसान बहुत जल्दी बोर हो जाता है, ठीक है। जो भी आपका एक्स है वो बहुत जल्दी बोर हो जाता है, जो भी आपका पार्टनर है वो बोर हो जाता है, और आपको छोड़ के दूसरे के साथ चले जाते हैं, और सिर्फ फिज़िकली आपके साथ से आपके साथ है, फिज़िकल नहीं है तो दूसरे के साथ चले जाते हैं। तो ये रिलेशनशिप बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है, क्योंकि रेड फ्लैग भी आ चुका है, ठीक है। तो इट इज़ बेटर आप मूव ऑन करके दूसरा ऑप्शंस को चूज़ कर लीजिए या देख लीजिए। अभी देखते हैं मनी, इनकम और करियर के मामले में कैसा है ये वीक आपके लिए, इनकम और करियर के लिए। पहला कार्ड है कोऑपरेशन इंस्टेड ऑफ कंपटीशन, तो टीम वर्क ज़रूरत है, कॉन्शियस कंज्यूमर और डोनेशन, थिंग एंड चैरिटी वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को आपका मदद चाहिए होगा, तो कोई आपके लिए जॉब के लिए या मनी के लिए मदद मांग सकते हैं, तो उनको हेल्प कर दीजिएगा, थोड़ा सा चैरिटी वर्क कीजिएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कार्मिक पैटर्न्स यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, तो उनको डाइल्यूट करने के लिए या उनको हटाने के लिए, आपका कर्मा जो भी है बैड कर्मा, उनको हटाने के लिए थोड़ा सा चैरिटी वर्क कीजिएगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ है, अगर कोई हेल्प के लिए आते हैं उनको हेल्प कर दीजिए, और जो भी खरीद रहे हो या जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ये हफ्ता, थोड़ा सा कॉन्शियसली कीजिएगा, क्योंकि लॉस होने का चांस है, ठीक है। मनी वाइज या फिर कुछ भी लॉस, या फिर आप कुछ चीज़ को घुमा सकते हो या फिर लॉस हो सकता है, तो बी वेरी केयरफुल। इन्वेस्टमेंट या कुछ खरीदने के मामले में, या फिर वो चीज़ जो भी आप खरीदते हो वो ख़राब भी निकल सकता है, ठीक है, बाद में। तो
वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, और मे बी आप बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो, बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, तो वो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है। और तीसरा है यहाँ पे कॉर्पोरेशन इंस्टेड ऑफ कंपटीशन। तो टीम वर्क का ज़रूरत है, कंपटीशन मत कीजिएगा। जैसे प्रोजेक्ट है, आप वर्क कर रहे हो ऑफिस में, एक टीम बन के जो कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरत है, को क्रिएशन यहाँ पे बहुत ज़रूरत है, ठीक है। एक टीम की तरह वर्क कीजिएगा, कंपटीशन, जेलसी, ये सब कुछ छोड़ दीजिए, ठीक है। तभी ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा, तभी ये काम सक्सेसफुल होगा। अभी थोड़ा सा गाइडेंस या फिर ब्लेसिंग्स ले लेते हैं। आपका जो भी गॉड है, सिर्फ यहाँ पे शिवा गॉड है, इसका मतलब ये सिर्फ शिवा गॉड का नहीं है ब्लेसिंग। आपका जो भी गॉड है, जो भी रिलीजन के हो, जो भी कास्ट का हो, जो भी आपका गॉड है, वो आप थोड़ा सा अपने आइज़ को क्लोज करके थोड़ा सा प्रे कीजिएगा और उनसे ब्लेसिंग लेते हैं, ठीक है। तो ये हफ्ते के लिए आपका ब्लेसिंग्स होगा। पहला कार्ड है एम्ब्रेस अ पॉजिटिव आउटलुक, सीक सोल्यूशन नॉट प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा मत सोचिएगा, सोल्यूशन, उससे कैसे निकलना है, प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलना है, उसके बारे में ज़्यादा सोचिएगा, ठीक है। सो सोल्यूशन के बारे में कंसंट्रेट कीजिए, प्रॉब्लम के बारे में कंसंट्रेट मत कीजिए। जो हो चुका है वो हो चुका है, जो पास्ट है वो पास्ट है, अभी फ्यूचर के बारे में सोचिएगा। हेल्पिंग हैंड, रिवॉर्ड्स फ्रॉम गॉड शिवा, ओके। तो आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ आने वाला है, वो मैंने पहले ही बता दिया। मैजिशियन का कार्ड आया था और स्टार का कार्ड आया, बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ आने वाला है, कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला है। ये मे बी आपको एक नया रिलेशनशिप, नया प्रपोजल का रिवॉर्ड हो सकता है, या मनी का रिवॉर्ड भी हो सकता है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया था। तो कुछ रिवॉर्ड आपको गॉड की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से कुछ रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। जो भी आपने हार्डवर्क डाला है उसकी रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। जो भी गुड कर्मा आपने गेन किया है, हेल्प, दूसरों को हेल्प करके, वो उसके लिए गुड रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। और से नो एंड रिलीज बर्डन। तो आपको अगर, जैसे मैंने बोला, ये इंसान टॉक्सिक है या ये काम टॉक्सिक है, ये एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, आप ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे हो, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो अपना बाउंड्री सेट कीजिएगा। अगर आपको नहीं करना है तो मत कीजिए। आपको अगर इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है तो मत रहिए। तो नो बोलना सीखिएगा। नो, अपने आप को भी नो बोलिए, दूसरों को भी नो बोलिए। अगर आपको पसंद नहीं है तो नहीं है। दूसरों को प्लीज़ करने के लिए आप करोगे या फिर ज़्यादा बर्डन लोगे तो आपको भी तकलीफ़ होगा, दूसरों को भी तकलीफ़ होगा। तो नो बोलना है, जहाँ पे भी नो बोलना है, जहाँ पे भी बर्डन को रिलीज़ करना है या फिर नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है, वहाँ पे रिलीज़ कर दीजिए। नो बोलना सीखिए, ठीक है। बस इतना ही आपके लिए रीडिंग ये हफ्ते का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी। और रियली सॉरी, मैं कॉन्स्टेंटली वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ पर्सनल रीडिंग्स में, तो टाइम नहीं मिल रहा है। फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ वीडियोज़ अपलोड करने में। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। और फिर से मैं बोल रही हूँ, मेरा हिंदी थोड़ा वीक है तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। और एक और है, अगर आपको पर्सनल टैरो रीडिंग चाहिए या फिर जो भी प्रोडक्ट्स चाहिए तो सब कुछ डिटेल मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बस इतना ही। बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।